4-5 दिन बाकी रह गए हैं 15वीं शाबान को, और इस साल का चैप्टर क्लोज होने जा रहा है। हमारे सारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, फरिश्ते लेकर के जाएंगे, मौला पिछले साल 15वीं शाबान से लेकर इस साल के 14 शाबान तक इन लोगों ने ये सारे काम किए। अब तुम्हें पता है, अल्लाह को पता है क्या क्या किए। तुमने कितनी नमाजें छोड़ी वो भी लिखा होगा, कितने रोज़े तुमने रमज़ान में पिछले मिस किए वो भी लिखा होगा, कितने ज़कात दबा कर कौन बैठा है वो भी लिखा होगा, कितने तुमने लोगों के माल खाए वो भी लिखा होगा, कितनों पर गलत निगाह डाली वो भी लिखा होगा, कितनों के साथ धोखा किया है वो भी लिखा होगा। ये तमाम चीज़ें तो उसमें लिखी हुई हैं, और इसी हालत में अब ये जाने वाले फरिश्तों के हाथों अल्लाह की बारगाह में। रिपोर्ट जा रही है, तुम 1000 चिल्लाओ रिपोर्ट तो जाएगी, क्योंकि फरिश्ते वो नहीं है जो रिश्वत लेकर रिपोर्ट बदल दे। हाँ, इनकम टैक्स वाले नहीं है वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह ने जिस बात का उन्हें हुक्म दिया उसमें एक रत्ती बराबर वो नाफरमानी नहीं करते। जिस बात का उन्हें हुक्म दिया गया वही करते हैं। वो अपनी ड्यूटी के पक्के लेकर जाएंगे, अभी सबके अमाल लेके जाएंगे। पीछे घूम करके देख लो साल भर में क्या क्या किए हो, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होगा किस महीने में क्या क्या अमल हुए हैं। भूल जाते हो तो ये और एक बड़ा अजाब है। अगर गुनाह करके भूल जाते हो तो ये और एक बड़ा अजाब है। याद रखोगे तो आगे की जिंदगी अच्छी हो सकती है, लेकिन अब रिपोर्ट जा रही है। एक काम कर सकते हो, रिश्वत तो नहीं दे सकते उन्हें, किसी तरह की लालच भी नहीं दे सकते फरिश्तों को, ए फरिश्तों मेरी ये चीज छुपा देना, ये चीज छुपा देना, कुछ नहीं कर सकते। एक चीज है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यिआत। कुछ नेकियां ऐसी हैं कि अगर तुम करोगे तो बुराइयों पर पानी फेर दिया जाएगा। रिपोर्ट तो वो लेकर ही जाएंगे, लेकिन 4 दिन में कुछ ऐसा करो कि उस रिपोर्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नेकियां ही दर्ज हों, बाकी सारे गुनाह वैसे ही मिटा दिए जाएं। ये हो सकता है आज के जिक्र को भी निहायत ही खुलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में अपने पिछले तमाम गुनाहों से तौबा करते हुए खड़े हो जाओ, और उसके बाद ये अहद भी करो कि अल्लाह मैं सच्ची तौबा के साथ तेरे दरबार में आया हूं। मैं जब जब भटकूं, जब जब मेरा कदम डगमगाए, आज इतनी दुआ है कि मौला मेरे कदमों को संभाल ले और मुझे दुनिया में डूबने से बचा ले। जब तक जिंदा रहूं अपनी रहमत में जगा दे, जब आंखें बंद हों तो दामने मुस्तफ़ा में मुझे जगह अता कर दे। बस इस दुआ के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूं। अल्लाह करीम हमें बचे हुए इन दिनों में नेकियां कसरत से करने की तौफीक अता फरमाए, और रमज़ानुल मुबारक तक हमारी ज़िंदगी को अल्लाह दराज फरमाए।